Assalamualaikum everyone. This is Hussein and I am an English teacher. Welcome to my channel Bingo English. Hope you guys must be good and healthy. And yes, I am apologetic for that after a long time I upload the video. I'm apologetic for that seriously. But right now I have brought one topic for you which I was I was informed by my student that sir kindly please teach us supposed to, that where to use supposed to, कि हम supposed to का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं. So today, like in this video, I'm going to tell you that where you guys can use supposed to, and it's a structure as well. Or normally, like usually, I will also tell you the meaning, that what is the meaning of that, or what is the structure is about. Fine. So but you are supposed to be with me to understand lecture, and I'm challenging you that I will make you understand. But if you haven't subscribed my channel, so please subscribe my channel as well and press the bell icon for watching upcoming videos. It means that you will get the notification. So what do you think? Let's begin the video. So guys, now here you can see I have written the definition. मैंने definition में लिख दिया और I have written the formation as well. और with the help of both of this, I will make you understand कि मैं आपको समझाऊंगा कि where you guys can use be supposed to. यानी be, I will also tell you कि be का मतलब क्या होता है. First of all, let me clear the meaning of suppose. Basically suppose जो meaning है, जो अगर हम separate meaning की बात करें, एक particular जो word है जो कि vocabulary में if you are going to search, so ये एक फ़र्ज़ के तौर पर यूज़ किया जाता है. Suppose if my teacher comes, if my teacher doesn't come in the class, so who will conduct the period. सपोज़ करें, यानी फ़र्ज़ करें अगर मेरे टीचर्स क्लास में नहीं आता, तो यहाँ पे ये सपोज़ जो है, जो मैं एक अलग सपोज़ कि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर वाला सपोज़ है वेयर वी स्टडी पर्टिकुलरली, और उसके मैं डेफिनेशन और फॉर्मेशन से बताऊँगा दैट वेयर यू गाइस कैन यूज़, वेयर यू गाइस कैन मेक द सेंटेंस. ठीक है. सो सपोज़ एक फ़र्ज़ के तौर पर यूज़ किया जाता है, वो एक डिफरेंट सपोज़ है. बट यहाँ पर जो ये बी सपोज टू है, इट्स अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर वेयर वी यूज़ दैम इन द सेंटेंसेस इवन दो वी यूज़ इन अप्रोप्रिएट सेंटेंसेस एज वेल. अब मैं आपको इनको समझाऊंगा कि आप कैसे बता सकते हैं, कैसे सेंटेंसेस को बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन. बट बिफोर स्टार्टिंग डेफिनेशन, बी का क्लियर कर दूं. इफ़ यू हैव नो आइडिया अबाउट बी, बी बेसिकली यूज़ होता है, ये फॉर्म्स ऑफ, यू कैन से एज अ फॉर्म्स ऑफ वर्ब बी इज एम आर. अगर हम सेंटेंस प्रेजेंट में बनाते हैं तो इज एम आर इज़ अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ बी, और वॉज वर इज़ अ सेकेंड फॉर्म ऑफ बी, एंड व्हाट इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ बी, बीन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. इज एम आर जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म होती है. आई कैन मैंशन हियर इज एम आर, जो कि मैंने यहाँ पर यूज़ कर दी है. इज एम आर आई हैव यूज्ड, और वॉज वर आई हैव यूज्ड हियर, एंड बीन is the third form. Fine. Been is the third form. So I have used over here. So first, second and third form. Are you getting my point? So you guys can see the definition. It talks about the best way to do something or the right way to do something. यानी it's quite easy कि आपको समझ में आ गया होगा कि वो चीज़ जो कि ठीक है करने के लिए, जो कि एक सही है, जो कि एक appropriate है, जो वो काम जो आपके लिए बेस्ट है और जो कि आपके लिए ठीक है. नाउ यू गाइस कैन इमेजिन दैट वेयर यू गाइस कैन मेक द सेंटेंस. जैसे कि अगर मैं कहूँ कि सुनो, तुम्हें यानी क्लास में चिल्लाना नहीं चाहिए, हालांकि मैं चाहिए बोल रहा हूँ. यू माइट बी थिंकिंग वाई वी कैन नॉट यूज शुड. आप शुड भी इस्तेमाल कर सकती हो, बट यहाँ पे एक अप्रोप्रिएट जो है वो एक सूटेबल चीज़ है जो आप क्लास में नहीं चिल्लाना चाहिए. सो यू कैन से यू आर नॉट सपोज टू शाउट इन द क्लास, कि ये एक सही तरीका है, यानी एक सही वे है कि तुम्हें क्लास में शाउट. ये मैंने नेगेटिव का सेंटेंस बनाया है, बट यहाँ पे फॉर्मेशन मैंने अफर्मेटिव की लिखी है. ये अफर्मेटिव की फॉर्मेशन होती है जो कि पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं. जैसे कि तुम्हें अपने एल्डर्स के यानी ओबे करना चाहिए, कहना मानना चाहिए, तुम्हारे अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए. सो यू आर सपोज टू ओबे योर एल्डर्स और योर टीचर्स और योर पेरेंट्स. इस तरीके से ओबे मतलब कहना मानना. सो आई कैन राइट द सेंटेंस ओवर हियर, यू आर सपोज टू ओबे योर पेरेंट्स, कि तुम्हें अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए. डोंट गेट कंफ्यूज इन चाहिए, क्योंकि चाहिए आप समझ रहे होगे कि शुड में भी आता है, और इस तरह से आप उर्दू में मत जाना. ये इसकी डेफिनेशन को देखो कि वो चीज़ जो सही है करने के लिए. जैसे कि इन लाइक चाइल्ड आर नॉट सपोज टू यूज़ मोबाइल इन दिस यंग एज.
क्या है कि उनके लिए वो काम ठीक नहीं है। यहाँ पे मैंने बनाया चिल्ड्रन आर नॉट सपोज टू यूज़ मोबाइल इन दिस यंग एज, कि हम कहते हैं कि इनके लिए ये मुनासिब नहीं है, ठीक नहीं है। सो दैट्स वाई आई हैव यूज सपोज टू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, आई वॉच वन वीडियो लगान, डू यू रिमेंबर द मूवी ऑफ लगान? मैंने उसमें सेंटेंस पढ़ा था सपोज टू का। जब वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो एक उनका प्लेयर, एक आमिर खान के साथ एज जो बंदा होता है, सो ही टच द बॉल ऑन दैट टाइम। सो वहाँ पे फॉरनर आता है उसके पास। सो व्हाट डिड ही से ऑन दैट टाइम? यू आर नॉट सपोज टू टच द बॉल। सो क्या मतलब है इसका? कि तुम्हें कोई, यानी एक ये सही तरीका नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हें कोई बॉल को छूना नहीं चाहिए, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। सो यू कैन सी you are not supposed to touch the ball. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि आप सपोज टू का इस्तेमाल इन सेंटेंस में इस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि मैं इंटरव्यू में गया, मैं इंटरव्यू में बैठा हुआ हूँ। सो इंटरव्यूअर्स आर आस्किंग मी क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, बट अगर मुझे पूछना होगा जब मेरा राइट वे होगा, सो इंट्रोगेटिव में मैं ये पूछ सकता हूँ, एम आई सपोज टू आस्क यू क्वेश्चन नाउ? एम आई सपोज टू आस्क यू क्वेश्चन नाउ? क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहिए? क्या मैं आपसे क्वेश्चन, यानी मेरा राइट बनता है पूछने का? सो देन ही कैन से या यू कैन आस्क द क्वेश्चन। वो उसके अपने रिप्लाई में सकता है, मगर आप कैसे बोल रहे हो एम आई सपोज टू आस्क क्वेश्चन नाउ? सो ये मैंने इंट्रोगेटिव में बनाया है। अफर्मेटिव में यू आर सपोज टू ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए या मानना है। यू आर नॉट सपोज टू टच द बॉल, ये नेगेटिव में। और इंट्रोगेटिव में मैंने आपको बताया, होप यू विल बी एबल टू सी हियर, एम आई सपोज टू आस्क क्वेश्चन नाउ? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? So in this way you guys can make the sentence of supposed to. It's not very big topic, even though I use a lot supposed to in so many sentences, in so many situation. मैं इस sentence को बहुत ज़्यादा situation में use करता हूँ। Like for getting this topic, for understanding this topic, you are supposed to watch my full video since starting. मैंने बनाया सेंटेंस कि तुम्हें मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से देखना चाहिए। इन दिस वे आई हैव मेड द सेंटेंस। आई होप यू मस्ट बी गेटिंग द पॉइंट। अब सब और सेंटेंस में ले लेता हूँ, जैसे कि इसमें ये स्टेट का सेंटेंस है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं यूज़ कर रहा मैं। लाइक ड्यूरिंग द एग्जाम यू आर सपोज टू हैव प्रॉपर स्टेशनरी। सो यहाँ पे जो मैंने यूज़ करा है, ये हैव का यूज़ करा है सेंटेंस, जिसमें अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो या कि तुम्हारे पास यानी होना चाहिए वो चीज़ जो तुम्हारे लिए सही है, बेस्ट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू आर सपोज टू हैव proper stationery during the exam. You can say the sentence, even though you can say you should have proper stationery during the exam, कि तुम्हारे पास proper stationery, you have to have proper stationery. आप और भी तरह में कह सकते हो, you can use different modal verbs according to the situation के हिसाब से आप use कर सकते हो supposed to. Hope you must have got the point. और लास्ट सेंटेंस और अप्रोप्रिएट वे में यानी और सुटेबल वे में आप कह सकते हो कि हम लोग जेब्रा क्रॉसिंग पे हमें हमारा एक राइट है कि हम वहाँ पे गाड़ी रोकें। सो आई वुड से व्हीकल्स सवारी को कहते हैं, व्हीकल्स आर सपोज टू स्टॉप ऑन जेब्रा क्रॉसिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जेब्रा क्रॉसिंग वहाँ पे जहाँ सिग्नल होता है वहाँ पर व्हीकल्स को, सवारी को रोकना चाहिए, ज़रूरी है, जो कि उनके लिए राइट है। आई होप यू मस्ट बी गेटिंग माई पॉइंट। अच्छा, मैं अपने सेंटेंस कैसे कह सकता हूँ? लाइक आई एम नॉट सपोज टू टॉक अ लॉट। आई एम मेकिंग द सेंटेंस बाय माई सेल्फ कि मुझे ज़्यादा यानी बात नहीं करना चाहिए। दिस इज़ नॉट द गुड थिंग फॉर मी, दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। फाइन, आई एम सपोज टू बी साइलेंट। यू कैन राइट बी में मैंने बना दिया। अगर आपको बी और हैव का मालूम करना है, सो यू कैन गो थ्रू माई प्रीवियस वीडियो। आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाएं, और उसके अलावा हैव और बी बेसिकली स्टेट होते हैं, जहाँ पे हम स्टेट सेंटेंस यूज़ करते हैं वेयर देयर इज़ नो एक्शन, जहाँ पे कोई एक्शन नहीं होता। जैसे कि अगर मैंने कहा कि आई एम नॉट सपोज टू टॉक अ लॉट, कि मुझे एक बात अच्छी नहीं करनी चाहिए, बट आई एम सपोज टू बी साइलेंट। मैं यहाँ पे सेंटेंस लिख देता हूँ बिकॉज देयर इज़ नो प्लेस। आई एम राइटिंग बिग बिकॉज आई हैव ऑब्जर्व माई फीडबैक दैट स्टूडेंट से सर प्लीज़ राइट बिग बिकॉज वी आर अनेबल टू वॉच वी आर अनेबल टू सी द वर्ड्स अल्फ़ाबेट क्लियरली। कि वो कहते हैं कि सर आपकी जो वीडियोस होती हैं उन पे अल्फ़ाबेट छोटे होते हैं, सो काइंडली ट्राई टू राइट बिग। सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन लिटिल बिट बिग, बट आई वुड बिलीव दैट इट्स नॉट लिटिल बिट बिग।
ये बिग नहीं है, वो तब भी छोटे लग रहे होंगे. सो द सेंटेंस वॉज आई एम सपोज टू बी साइलेंट. मतलब कि मुझे खामोश, ये मेरे लिए बेस्ट है. आई एम सपोज टू बी साइलेंट. तो यहाँ पे मैंने एक बी का बनाया है. नेगेटिव, आई एम नॉट सपोज टू बी साइलेंट. इंट्रोगेटिव, एम आई सपोज टू बी साइलेंट. अगर आप नेगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आपकी कमांड है, सो इट्स वेरी पीस ऑफ अ केक टू मेक द सेंटेंसेस इन अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव. कि आपके लिए एक पीस ऑफ अ केक मीन्स बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है. सो आई बिलीव दैट यू मस्ट हैव गॉट बी सपोज टू. आपको आइडिया हो गया होगा सपोज का भी और बी सपोज का भी. एंड इफ यू हैव लाइक माई वीडियो, if you have got the concept, so please I would say that subscribe my channel, and you can do comment as well if you want to ask any question regarding this lecture. And if you like my video, so you can share with your friends as well. So inshallah we'll meet in next video. Till over here, take care of yourself. Allah Hafiz. Allah Hafiz everyone.